जय श्री राम। भगवान कह रहे हैं जय मुझे एक श्री बार को राम। पाषाण मान करके तुमने सेवा कर दी, मैं जय स्वीकार श्री कर लूंगा, राम। लेकिन यदि मेरे किसी अनन्य भक्त जय का श्री तुमने अपराध कर राम। दिया तो मैं जाकर के जय भी श्री तुमको दर्शन नहीं दूंगा। राम। वृंदावन के एक संत, जय श्री राम। वे एक बहुत बड़े जय श्री व्यापारी थे, राम। सावधानी से सुनिएगा। जय श्री राम। लेकिन जय वृंदावन आकर श्री के राम। कथा भागवत श्रवण जय करने के बाद श्री में राम। ऐसा संतत्व जीवन में आया कि सब जय परित्याग करके श्री उन्होंने राम। संन्यास ग्रहण कर लिया। जय श्री राम। एक महात्मा जी से दीक्षा ले ली। महात्मा ने जय उनको श्री राम। सुंदर गुरु मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस जय मंत्र श्री की राम। निष्ठा मान करके, इस मंत्र को ही जय योगेश्वर कृष्ण का श्री स्वरूप राम। मान करके इस पर जय पूर्ण विश्वास श्री के साथ इसका राम। जप करो। जय ठीक। श्री राम। और जैसी जय गुरु जी की आज्ञा श्री थी, पहले राम। जमुना स्नान, फिर जय रज को श्री माथे से राम। लगा करके, रज को अपने द्वादश अंगों में जय लगा श्री करके फिर राम। मंत्र का स्मरण करना। बोले ठीक, जय श्री सावधानी राम। से सुनना। जय श्री राम। संत गए, पहले तो यमुना में जय डुबकी लगाई, श्री डुबकी राम। लगा करके ब्रज रज को अपने पूरे तन जय पर लगा श्री करके, और राम। गुरु मंत्र का, जय गुरु तारक श्री मंत्र राम। का जैसे ही जय स्मरण करने श्री लगे, राम। तो एक बार में ही, जय एक मंत्र श्री का राम। जाप करते ही, नेत्र बंद करते ही उनको जय श्री लाडली श्री जी और राम। श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। जय तो एक बार श्री नहीं हुआ है। राम। हमारे जय श्री गुरुदेव, राम। हम जिस जय परंपरा से श्री हैं, राम। जिस प्रकार पुष्टि मार्ग जय के श्री राम। मुख्य प्रणेता श्री वल्लभाचार्य जी जय हैं, श्री ऐसे राम। हमारे श्री संप्रदाय के मुख्य जय जो आचार्य श्री हैं वे राम। हैं अनंत श्री विभूषित भाष्यकार जय स्वामी श्री श्री राम। रामानुज भगवान जय श्री राम। शेषावतार। जय श्री राम। जब उनको गुरु जी ने जय अष्टाक्षर श्री राम। मंत्र दिया हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का, जय श्री राम। तो गुरु मंत्र का जय पहला श्री जाप राम। करते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जय नारायण श्री प्रकट हो गए राम। और उनको दर्शन दे दिया। जय श्री राम। भक्तमाल में वर्णन है कि जय गुरु मंत्र श्री का, राम। वैसे तो शास्त्राज्ञा करते हैं गुरु मंत्र जय किसी को सुनाना श्री नहीं राम। चाहिए, लेकिन जैसे ही श्री जय रामानुजाचार्य श्री जी ने राम। पहला अष्टाक्षर मंत्र गाया जय और पहला श्री मंत्र राम। का उद्बोधन करते ही नारायण प्रकट हो गए, तो जय उनको श्री प्रणाम राम। करना भी भूल गए। जय क्या श्री किया? राम। बोले गोपुर है आरूढ़, जय उच्च श्री स्वर राम। मंत्र उच्चारो। जय श्री राम। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो जय दक्षिण में श्री मंदिर होते हैं राम। उनके बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुर होते हैं। जय आप लोग श्री तिरुपति राम। जाओ, श्रीरंगम जाओ, जय श्रीरंगम का श्री गोपुर राम। तो महाराज किलोमीटरों दूर से जय दिखाई देता श्री है। राम। तो जैसे ही रामानुजाचार्य भगवान ने जय श्री नारायण श्री प्रभु राम। के दर्शन किए तो प्रणाम भी जय नहीं किया, श्री राम। दौड़े हैं और सीधे गोपुर के ऊपर खड़े जय होकर के श्री अष्टाक्षर राम। मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय श्री राम। गाने लगे। जय श्री आचार्यों राम। ने कहा, बोले अपराध कर रहे हो, गुरु मंत्र जय को श्री राम। खुले में गा रहे हो। तो रामानुजाचार्य जी जय कह रहे हैं, श्री जिस राम। मंत्र का एक बार उच्चारण करने से जय नारायण श्री दर्शन दे दे, राम। ऐसे मंत्र को गुप्त नहीं रखूंगा मैं तो जय सबको श्री सुना राम। दूंगा ताकि सबको दर्शन हो। जय श्री राम। कैसा भाव रामानुजाचार्य जी का। जय श्री अभी राम। दिसंबर में पूज्य मलुक पीठ वाले जय महाराज जी ने श्री भक्तमाल की राम। कथा अपने निवास पर जय गुरुदेव के श्री स्मृति में राम। की, तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी के श्री प्रसंग में राम। ये भाव सुनाया। मन को इतना भाया जय कि श्री आज तक राम। कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो जय श्री राम। 10-12 हजार जय मालाएं तो श्री राम। अष्टाक्षर मंत्र की कर ली होंगी, लेकिन हमको जय दर्शन नहीं श्री हुए। राम। तो वे क्या कह रहे हैं? जय बोले कि श्री इतने राम। विश्वास से गुरु मंत्र का उन्होंने जय उच्चारण किया श्री कि राम। नारायण एक बार में ही प्रकट हो गए। गुरु मंत्र में इतनी जय सामर्थ्य। श्री राम। तो जय वृंदावन के उस श्री भक्त राम। को गुरु तारक जय मंत्र दिया, वो कहा श्री इसका राम। जाप करो। यमुना जी जय स्नान करके श्री ब्रजरज राम। तन से लपेट जय करके जैसे ही श्री वे राम। आंख बंद मूंद करके बैठे, जय तो श्री लाडली श्री जी राम। और किशोरी जी और लाल जी जय दोनों श्री प्रकट हो गए राम। और दोनों दर्शन देने लगे। जय श्री और राम। केवल दर्शन नहीं, लीला का दर्शन जय कराते थे श्री उनको, राम। और वो बैठे बैठे वहीं पर लीला का जय दर्शन श्री करते। राम। आज जय ठाकुर जी श्री मान कर राम। गए हैं, आज ठकुरानी मान कर गए हैं, जय यहाँ श्री ठाकुर जी राम। ठकुरानी को मना रहे हैं, आज ठाकुर जी को जय श्री ठकुरानी मना राम। रहे, ऐसा दर्शन उनको होता। जय श्री राम। एक बार कोई विचित्र जय लीला ठाकुर जी श्री दिखा रहे राम। थे, उसमें ऐसी लीला जय हुई कि श्री उस संत राम। को बहुत जोर से हंसी आ गई, जय श्री राम। और जैसे ही उसको हंसी आई, जय इतने में ही श्री सामने राम। से कोई भगवान का जय भक्त था, श्री लेकिन राम। अपंग था, उसका एक पैर नहीं जय श्री था, राम। वो वहां से जा रहा था।
अब जैसे ही उसका वहां आना हुआ, इनका जोर से हंसना हुआ, इसकी हंसी को सुनकर के उन्होंने विचार किया कि मेरे इस दुर्बलता पर ये हंस रहे, जय श्री राम, मेरी अपंगता पर हंस रहे। जय श्री राम, और इस बात का विचार करके वो बड़े दुखी हो गए। जैसे ही उनके हृदय में दुख आया, जय श्री राम, इनके नेत्रों में ठाकुर ठाकुरानी का जो दर्शन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। जय श्री राम, इन्होंने नेत्र खोले, जय श्री पुनः राम, यमुना जल से अपना मुख धोया, पुनः ब्रजरज लपेट के फिर से गुरु तारक मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन अब ठाकुर जी बुलाने से भी नहीं आ रहे। जय बार बार अदृश्य 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 हो रहे हैं। जय श्री राम, दौड़े अपने गुरुदेव के पास और जाकर के चरण पकड़ लिए, रुदन करने लगे, बोले जय जय, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा मेरे, मैं कैसे जीऊंगा उनके दर्शन के बिना। जय श्री राम, उन्होंने पूरी बात पूरा पूछा, क्या हुआ तुमसे, कोई अपराध तो नहीं हो गया? जय श्री बोले मैं राम, अपराध कहाँ कर सकता हूँ प्रभु। जय श्री राम, बोले सच सच बताओ, जब तुमने नेत्र खोले, ठाकुर जी का दर्शन अंतर ध्यान हुआ, नेत्र खोलती आसपास क्या वातावरण था? बोले वातावरण तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी दूर पर मैंने एक महात्मा को जाते हुए, भक्त को जाते हुए देखा। जय श्री राम, बोले वो भक्त कैसा था? बोले एक पाँव नहीं था। गुरु समझ श्री राम, बोले देखो तुमने तो भाव से ही अपने भाव को स्थापित किया होगा, लेकिन उनको ऐसा लग गया कि तुम जो हंसे हो वो उनकी अपंगता पर हंसे। जय बेटा भगवत अपराध से तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवत भक्त अपराध से भगवान कभी मुक्त नहीं करते। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। गुरु जी आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले वृंदावन में जितने भी साधक महापुरुष हैं, सबका भंडारा कराओ और सबको दक्षिणा दे करके, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो। जिससे तुमने अपराध नहीं भी किया उससे भी क्षमा मांगो। क्षमा में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी पुनः प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। उन्होंने वही किया, सबको प्रणाम किया, सबको बंधुओं क्षमा।